बंटवारा हो गया, लेकिन परिवार का पुराना कर्ज किसके हिस्से गया? बहुत लोग पार्टीशन को, बंटवारे को सिर्फ इतना समझते हैं कि किससे कितनी जमीन मिली, लेकिन हिंदू ज्वाइंट प्रॉपर्टी लॉ में पार्टीशन केवल जमीन बांटना नहीं है। पार्टीशन का मतलब है परिवार की ज्वाइंट प्रॉपर्टी, ज्वाइंट राइट्स, ज्वाइंट ड्यूटीज और ज्वाइंट लायबिलिटीज का हिसाब किताब, लेखा जोखा। मान लीजिए परिवार की 5 बीघा जमीन थी, 3 भाइयों में बंटवारा होना है, लेकिन उसी जमीन पे पुराना मॉर्गेज भी है। किसी ने परिवार के किसी सदस्य के इलाज के लिए, शादी के लिए, खेती या मुकदमे के लिए कर्ज लिया था। अब सवाल है, जमीन तो बट गई, लेकिन कर्ज कौन चुकाएगा? यही पार्टीशन का असली लीगल कॉम्प्लेक्सिटी शुरू होता है, ये जटिलता यहाँ शुरू होती है। कोर्ट केवल यह नहीं देखती है कि किसे कौन सा प्लॉट मिला, कोर्ट यह भी देख सकती है कि कौन सा कर्ज फैमिली डेट था और कौन सा कर्ज पर्सनल डेट था। क्या कोई प्रॉपर्टी डेट डिस्चार्ज के बदले किसी एक मेंबर को दे दी गई, ये सब देखा जाता है। क्या पार्टीशन डीड में लिएबिलिटी का साफ मेंशन होता है? जी हाँ, होता है। सुप्रीम कोर्ट ने केवी नारायणन वर्सेस केवी रंगानंदन में भी पार्टीशन और फैमिली डेट्स के अरेंजमेंट को बहुत गंभीरता से देखा है। ये ध्यान देने वाली बात है। इसीलिए फैमिली पार्टीशन में केवल शेयर मत देखिए, शेयर काफी नहीं है। आपको इस फैमिली पार्टीशन में लिएबिलिटीज, मॉर्गेज, लोन, मेंटेनेंस, प्रायोर सेल पहला दिन बिक्री हो चुकी है, वो पोजीशन, उसका फैमिली ऑब्लिगेशन, सबकी स्क्रूटनी करानी पड़ती है, सबको देखना पड़ेगा, क्योंकि अधूरा बंटवारा बाद में पूरा मुकदमा बन सकता है। बहुत पोटेंशियल है इसमें, ध्यान देना होगा। अगर परिवार में जमीन का बंटवारा पुराने कर्ज, मॉर्गेज, पोजीशन या हिस्सेदारी का विवाद है तो केवल मौखिक समझौते पर निर्भर न रहे। पहले टाइटल चेन, लोन, मॉर्गेज पेपर, फैमिली ट्री, पोजीशन और पुराने डॉक्यूमेंट्स की लीगल स्क्रूटनी कराएं, किसी जानकार वकील से करवाएं।